तो पा गई अब जाए तो कम से कम चीज़ वो लड़के बाद काल के बढ़िया रोके देखी ना। सही है चलो हैं कि हमारे खातिर हमारे नाना मामा कितना कहीं वो देखी ना, तब तो वो जानी कि हमारे बापा हमारी खातिर का कही। यही जगह सबको आना है भैया, सबके यहीं आवे। देखिए हाथों ना जरे गया पर देखिए बैठो बैठो गिरे ला बैठो ना गिरे वो लड़का को ऊपर। पाँच चली होता है क्या? वो लेके मौका नहीं देगा। 5 होता है। बस तो लास्ट बार है। भाई ये 1.5 साल का लड़का है, क्या इसका भी मुंह नहीं देखा सब, बेचारा कहाँ जाएगा। उसका क्या दोष है भैया? वही सोचने वाली बात है, मुझे लगता है इतना हीरा के जैसा लड़का है, हीरा के जैसा लड़का युवराज उधर जा रहा है, उधर देख सकते हैं। चल चल बाहर की हमें नीचे में गिरी दबा दे तैसे ऐसे ऐसे दबा दे नहीं बाबा जी नहीं बड़ी लम्मा इलावा लम्मा हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, मेरा गुड इवनिंग आप लोगों को। तो दोस्तों एक बहुत ही क्या बोलना चाहिए, ऐसी खबर सामने आई है जिसको देख के बिलीव नहीं हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि मालती के मायके वालों ने दहेज उत्पीड़न का केस लगाया हुआ है। ये बात मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रही है। खैर हो भी सकता हो कि, पर मुझे ये लग रहा है कि जो विष्णु लाखों रुपए कमाता है और मालती के कारण ही कमाता था, क्योंकि मालती का चैनल था, आपको मालूम है, उसके यदि कोई भी शॉर्ट्स कोई भी वीडियो उठा के यदि अपन देखते हैं तो अधिकतर जो व्यूज आए हैं वो मालती के कारण ही आए हैं। आप देखिए मालती जिसमें है वो वीडियोस बहुत रीच कर। तो यहाँ ये बात कहीं भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि विष्णु दहेज के लिए बोला होगा या कुछ भी, क्योंकि जब मैंने सुबह एक वीडियो देखा तो उनके मायके का जो घर था बहुत ही जर्जर है ना, सबकी स्थिति बहुत जर्जर, जो मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं शायद उस सबसे वो लोग बिलोंग करते हैं कैटेगरी से। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे दहेज मांगना या ये सब करना, क्योंकि विष्णु राज तो खुद इतना संबल था, एक एक वीडियो से ही लाखों रुपए आप कमा रहे थे। तो यहाँ दहेज वाली बात तो डाइजेस्ट नहीं होती। हो सकता हो किसी ने बात उड़ाई हो, जो कुछ हो, लेकिन ये बात मुझे कहीं से भी, शायद आप लोग भी इस चीज़ से सहमत हो गए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है ना, क्योंकि ये चीज़ कहीं से भी नहीं हो रही है। अच्छा, दूसरा बातें आ रही हैं कि अभी उनका माँ का भी मैंने एक इंटरव्यू देखा, उनकी मासी का भी देखा, उनके फादर का भी देखा। तो फादर का जो रिएक्शन था मैं आपको बताऊं, जस्ट शॉकिंग। बोलते हैं कि हम तो मजदूरी करते हैं,
बोरा ढोते हैं, है ना, ऐसी कुछ बताया कि सामान ढोते हैं। जिसका बेटा लाखों रुपए कमा रहा है, उसका फादर बोरे ढोएगा क्या? कह रहा 3 बेटे हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करते बिल्कुल भी। और फिर पूछा उनसे कि लड़ाई झगड़ा क्या चल रहा था मालती और इन दोनों के बीच में, विष्णुराज के। तो उनकी माँ बोलती है कि ऐसे तो होते रहते हैं पति पत्नी के बीच में। और भी क्या एक और चीज आई है सामने कि मालती ने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, ऐसा उनकी सासू जी बताई है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, ये तो मालती तो गई इस दुनिया से, है ना। कि पहले भी कल हम लोग उसकी देखरेख करते थे कि ऐसा ना हो कि मतलब जब भी वो रहे तो वॉच करते थे कि कहीं उल्टा सीधा ना कर ले अपने साथ। तो फिर अभी जब आई थी तब क्यों नहीं वॉच किया यार, है ना। ऐसे इल्जाम, इंसान तो चला गया है, सीधी बात, इंसान चला गया। अब इंसान के ऊपर आप कुछ भी एलिगेशन लगा रहे हो, वो तो सुनने नहीं आ रहा है ना, वो अपनी सफाई देने भी नहीं आएगा क्या किया क्या नहीं। कहते हैं ना कि औरत के कुछ भी करती है, यदि औरत का कुछ भी हो, 1% भी यदि वो हो ना, तो उसका इतना बड़ा करके दिखाते हैं। ये लोगों की आदत में है ना, सीधे उसके कैरेक्टर पे जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि आदमियों से और कुछ तो बनता नहीं है, मैं आपको बता दूं, और कुछ नहीं बनेगा। सीधा एक इल्जाम लगाया जाता है कि वो तो कैरेक्टरलेस, वो तो ऐसी है, वो तो उसके तो 10 से चक्कर चल रहा है, उसका तो ऐसा है। ये सीधा हमेशा हर औरत के साथ होता है, हर औरत के साथ ऐसा ही होता है, मैं आपको बताऊं। सीधा उसके कैरेक्टर पर ही एलिगेशन लगाए जाते हैं। और मैं कहाँ तक सही हूँ जरूर बताना मेरे लिए कि ये मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, क्योंकि इतना लाइफ देख लिया है मैंने। मुझे जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है यही चीज होती है, सभी के साथ होती है यही चीज, कि सीधा आदमी उठा के उसके चरित्र पर लांछन लगाते कि ये तो ऐसी। तो ये विष्णुराज ने भी यही किया है ना, कि उसको खुद ने क्या किया वो चीज वो इतना नहीं बता रहा है ना, फिर भी चलो उसने ये एक्सेप्ट किया कि उसका राधिका के साथ अफेयर है ना। यहाँ चलो एक चीज सही लगी मुझे कि उस बंदे ने खुद से एक्सेप्ट किया है। तो वह मालती को का कैरेक्टर उछालने के बाद, है ना, होगा उसका सब कुछ पहले से ही, लेकिन जब उसने मालती का कैरेक्टर उछाल दिया अच्छा खासा अर्जुन को लेके साथ में, और हमने तो ये भी सुना है कि उसने अर्जुन को इस सब चीजों के लिए 60,000 रुपीज दिए थे, 60,000 रुपये दिए थे ये सब करवाने के लिए, उसकी मांग में अबीर गुलाल भरने के लिए, ये सब नाटक करने के लिए, जो कुछ हुआ हो। कि ये सारा खुलासा तो अब वो करेंगी, पुलिस वाले करेंगे। आई होप पुलिस वाले भी अच्छे ईमानदार मिल जाए, नहीं तो आजकल तो पुलिस भी क्या करती है आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि सब कुछ चेंज कर, क्योंकि इसके मायके वाले तो इतने संभल है नहीं है कि जाके रोज 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 ऐसा कुछ करवा पाएंगे। ये लोग पैसा भरेंगे क्योंकि विष्णुराज के पास तो पैसा है, आप लोगों को मालूम है, भर देगा लाखों रुपए, उसके तो 2 वीडियो की कमाई भर देगा तो सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया इस केस को संभाले, मीडिया इसके पीछे जाए, ताकि उस लड़की को, मालती को इंसाफ मिल पाए, है ना। वो तो चली गई लेकिन असलियत क्या है सबके सामने आ जाए। आज देखा ना वीडियो, अभी देखा आप लोगों ने, मन लगाया कि जब उसका बेटा मुखाग्नि दे रहा है, जी दहल जाता है ना, इतना छोटा, अभी उसने क्या जाना है यार, ना माँ का प्यार ना बाप का प्यार, कुछ भी तो नहीं जाना है। और ऐसे जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना तो बच्चों का जो रहता है ना, बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब मदर फादर के मतलब झगड़े होते हैं तो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं बच्चे। और अभी तो छोटा है वो, अभी तो वो कुछ समझता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। अभी तो वो आराम से, उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि उसकी माँ को वो अग्नि दे रहा है, माँ उसकी गई अब इस दुनिया से, उसे क्या समझ आएगा, है ना। वो तो अभी कोई हंसाएगा तो वो हंसेगा भी, वो रोएगा भी, मतलब सब कुछ करेगा, अभी खेलेगा भी। उसे क्या पता कि उसके माँ के साथ क्या हुआ है। जब कुछ सालों में उसे समझ आएगी तब पता चलेगा, जब लोग बताएंगे उसको। जब तक तो खैर बहुत देर हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो सब
इतनी बातें आ रही। एक और बात अभी सुनने में आई है कि भूत प्रेत, यार भूत प्रेत लग गए थे, क्या है, व्हाट इज दिस यार? क्यों? इंसान तो गया, आप उसको बदनाम कर रहे हो, सीधी बात है, और कुछ नहीं कर रहे हो। उसकी सासू जी बोल रही हैं कि भूत प्रेत का साया था। तो अभी तो खैर गांव वगैरह में ये सारी बातें आम बातें होती हैं कि थोड़ा सा ही कुछ ऐसा हुआ, तबीयत खराब रहती थी उसकी, उसको तो भूत प्रेत का साया था, ये था वो था। कभी वीडियोस में तो ऐसा दिखा नहीं है यार, है ना। अभी लेटेस्ट जो वीडियो डाले, कितने ऐसे शॉर्ट वीडियोस देखे मैंने काली साड़ी में उसके, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा समझ में। ये है तो मुझे तो बस यही लग रहा है कि ये सब कुछ विष्णु राज का दिमाग का खेल है, और सब, और ससुराल वाले तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं कि कुछ भी कर, बल्कि एलिगेशन ही लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर। लड़ाई झगड़ा करती थी, खाना नहीं बनाती थी, ये भी सामने आया कि वो खाना नहीं बनाती थी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे इन लोग के। और मदर ने बोला कि हम तो डेली की मजदूरी करते थे, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब जिसका लड़का लाखों रुपए कमा रहा है, वो भी, उसका बाप भी मजदूरी कर रहा है, उसकी माँ भी मजदूरी कर रही है। अफसोस है ना, ये आश्चर्य भी है कि ऐसा भी हो रहा है कि जिसके माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं और उसका बेटा लाखों रुपए कमा रहा है, ऐसा भी होता है दुनिया में। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें जो सामने आ रही हैं, आप लोग समझ रहे हो कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं? ये सब केस जो होगा ना, उससे बचने के लिए, क्योंकि वो यदि परिवार में इन्वॉल्वेशन अपना बताएंगे कि हम तो इन्वॉल्व हैं, हम मदर हैं, हम फादर हैं, हम सासू हैं, सास हैं, सब कुछ है, तो पुलिस उनके ऊपर चढ़ बैठेगी। तो आज मीडिया के सामने लोग कितने चतरे लोग होंगे, आप लोग खुद सोचो, दिमाग से खेलने वाले ये पूरा परिवार, कि आज वो तो मर गई मालती, उसको बदनाम भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं भूत प्रेत का साया, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था, तो हम तो अपने लड़के से मत। ये होता है, ये इनके साथ नहीं, ये सब लोग ऐसे ही करते हैं। जब चीजों से बचना होता है ना, तो बिल्कुल कन्नी काट जाते हैं, ऊपर से गंदे गंदे एलिगेशंस लगाते हैं कि इसका तो ऐसा था, इसका तो वैसा था, है ना, सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं, सिवाय बदनामी के। खैर भगवान है ऊपर, इंसाफ तो होगा। यहाँ की अदालत से लोग बच जाते हैं, लेकिन भगवान की अदालत से कभी नहीं बचते। यदि आपने बुरा किया है तो आप भुगतोगे भुगतोगे भुगतोगे, डेफिनेटली भुगतोगे। उधर की अदालत से आप जिंदगी में नहीं बच पाओगे कभी भी, चाहे कोई भी हो। किसी के साथ भी कोई बुरा करता है तो यहाँ तो आप पैसा भी भर दोगे, पैसा देके सब कुछ कर लोगे, छूट भी जाओगे, सब कुछ कर लोगे। वहाँ कौन देखेगा? वहाँ कहाँ पैसा भरोगे? वहाँ कोई पैसा नहीं चलता है, वहाँ कुछ नहीं चलता है। खैर दोस्तों, जाने वाला तो चला ही गया है, बस यही बोल सकते हैं, बी अलर्ट, है ना। बहुत सोच समझ के लाइफ को देखो, आगे बढ़ो। स्पेशली लेडीज के लिए बोल रही हूँ, है ना, कि बहुत सोच समझ के सारी चीजें देखना है। यहाँ पे पल पल में लोग खड़े हैं आपको लौचने, चीथने, खाने के लिए, आपका यूज करने के लिए, है ना, आपका हैरेसमेंट करने के लिए। ये तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। हर औरत से मैं यही बोलूँगी, बहुत सोच समझ के डिसीजन लो। और यदि घर में, मैं एक चीज़ और बोलूँगी आप लोगों से, कि लड़ाई झगड़े यदि पति पत्नी के बीच में हो रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कर लो, है ना, आप भी कर लो और हट जाओ वहाँ से। बार बार यही बोलती हूँ कि यदि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा वहाँ से हट जाओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि जब दोनों साइड से बराबर बार होते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे फिर पहुँच जाती हैं चीज़ें। इसलिए कहते हैं ना, कभी कभी शांत रहने में ही भलाई है ना। तो चलिए दोस्तों, अभी तो वीडियो लंबा हो रहा है, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्दी।